खुदावंद में आपकी सलामती हो। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे, यीशु एक जन्म के अंधे को शिफा देता है। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रब्बी, किसने गुनाह किया जो ये अंधा पैदा हुआ, उस शख्स ने या उसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना उसने गुनाह किया ना उसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें ज़ाहिर हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना ज़रूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। ये कहकर उसने ज़मीन पर थूका और थूक से मट्टी सानी, और वो मट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शैलोख, जिसका तर्जमा भेजा हुआ है कि हौस में धो ले। बस उसने जाकर धोया और वो बीना होकर वापस आया। बस पड़ोसी और जिन जिन लोगों ने पहले उसको भीख मांगते देखा था, कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? बाज़ ने कहा, ये वही है। औरों ने कहा, नहीं, लेकिन कोई उसका हम शक्ल है। उसने कहा, मैं वही हूँ। बस वो उससे कहने लगे, फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने, जिसका नाम यीशु है, मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, जा शैलोख में धो ले। बस मैं गया और धोकर बीना हो गया। उन्होंने उससे कहा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। लोग उस शख्स को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए, और जिस रोज़ यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थीं, वो सब्बत का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि तू किस तरह बीना हुआ? उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, पर मैंने धो लिया और अब बीना हूँ। बस बाज़ फरीसी कहने लगे, ये आदमी खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सब्बत के दिन को नहीं मानता। मगर बाज़ ने कहा कि गुनहगार आदमी क्यों कर ऐसे मौजज़े दिखा सकता है? बस उनमें इख्तलाफ हुआ। उन्होंने फिर उस अंधे से कहा कि उसने जो तेरे आँखें खोली, तू उसके हक़ में क्या कहता है? उसने कहा, वो नबी है। लेकिन यहूदियों को यकीन ना आया कि ये अंधा था और बीना हो गया। जब उन्होंने उसके माँ बाप को, जो बीना हो गया था, बुलाकर उनसे ना पूछ लिया कि ये तुम्हारा बेटा है जिसे तुम कहते हो कि अंधा पैदा हुआ था, फिर वो अब क्यों कर देखता है? उसके माँ बाप ने जवाब में कहा, हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है और अंधा पैदा हुआ था, लेकिन ये हम नहीं जानते कि अब वो क्यों कर देखता है। ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वो तो बालिग है, उसी से पूछो, वो अपना हाल आप कह सकता है। ये उसके माँ बाप ने यहूदियों के डर से कहा, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि अगर कोई उसके मसीह होने का इकरार करे तो अबादतखाना से खारिज किया जाएगा। इस वास्ते उसके माँ बाप ने कहा कि वो बालिग है, उसी से पूछो। बस उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था दोबारा बुला कर कहा कि खुदा की तमजीद कर, हम तो जानते हैं कि ये आदमी गुनहगार है। उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनहगार है या नहीं। एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था, अब बीना हूँ। फिर उन्होंने उससे कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया, किस तरह तेरी आंखें खोलीं? उसने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे कह चुका और तुमने ना सुना, दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? वो उसे बुरा भला कहकर कहने लगे कि तू ही उसका शागिर्द है, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया है, मगर इस शख्स को नहीं जानते कि कहाँ का है। उस आदमी ने जवाब में उनसे कहा, ये तो ताज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली। हम जानते हैं कि
خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں۔ اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہیں ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا، تو بالکل گناہوں میں پیدا ہوا، تو ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔